प्राचीन काल के महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को बचाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वर्तमान के महाभारत में जो कि महाराष्ट्र में लड़ा जा रहा है, इसमें एक तरफ धृतराष्ट्र के रूप में उद्धव ठाकरे हैं और संजय की भूमिका निभा रहे हैं उनके सिपाही सलार संजय राउत। दूसरी तरफ शिंदे गुट है जो कि पांडवों की भूमिका में है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल में जब महाभारत हो रहा था तो संजय ने धृतराष्ट्र की आंख बनकर उन्हें सारे युद्ध का हाल बताया था और उन्हें उचित मार्गदर्शन भी दिया था। समय समय पर उन्हें बताते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और संजय धृतराष्ट्र को भारी विभीषिका से बचाने के लिए सलाह देते थे। लेकिन यहाँ कलयुग में उल्टा ही हो रहा है। कलयुग के धृतराष्ट्र के लिए संजय जो हैं वो उन्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। शिंदे गुट के कई बागी विधायक बार बार टेलीविजन पर आकर बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे को सम्मान नहीं दिया। जब भी हम लोग उद्धव ठाकरे के पास जाते थे तब हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी और न ही हम लोगों के लिए दरवाजे खोले जाते थे। इसके उलट कांग्रेस और एनसीपी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता था, उनकी सुनवाई होती थी। वे लोग उस समय सगे हो गए थे और हम लोग पराये हो गए थे। संजय राउत ने शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर इतना बड़ा खेला कर दिया कि आज शिवसेना टूट की कगार पर आ गई है। इस टूट के लिए जिम्मेवार संजय राउत और उद्धव ठाकरे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को भी कुर्सी का इतना ज़्यादा मोह हो गया था कि उन्होंने अपनी मूल विचारधारा हिंदुत्व का ही त्याग कर दिया। वे चाहे कितना भी बाला साहब ठाकरे बनने का प्रयास करें पर बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकते। वे बाला साहब ठाकरे के एक अंश के मात्र भी नहीं हैं। बाला साहब ठाकरे शेर थे, लेकिन इनमें शेर होने के लक्षण कहीं से कहीं तक नहीं है। बाला साहब ठाकरे कभी भी किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं मरे। वे कभी किसी मुख्यमंत्री आदि की दौड़ में नहीं रहे। उन्होंने शेर बनकर राज किया। मुंबई में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई गुंडा, कोई फिल्मी कलाकार नहीं था जो बाला साहब ठाकरे के अगेंस्ट चला जाए, उनके किसी भी आदेश का उल्लंघन कर पाए, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं थी। इसका कारण यह था कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी और वे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। वे लोगों के भाव को समझते थे और महाराष्ट्र की जनता उनके भाव को समझती थी, उन्हें नमन करती थी, उनके प्रति श्रद्धा रखती थी। लेकिन यह बात उद्धव ठाकरे में कहीं देखने नहीं मिली। इन्होंने केवल और केवल अपने परिवारवाद को बढ़ाने का प्रयास किया। जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे उनकी अवहेलना की और एनसीपी के नेता शरद पवार जैसे गद्दारों के लिए सम्मान दिया। जो देश विरोधी काम हुए हैं उन सभी में उद्धव ठाकरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदू विरोध के नाम पर नवनीत राणा के साथ क्या हुआ, क्या यह किसी से छिपा हुआ है? कंगना रनौत के साथ जो उद्धव ठाकरे सरकार ने किया वह क्या छिपा हुआ है? पालघर में जो हिंदुओं की हत्याएं हुई वह क्या किसी से छुपी हुई हैं? एक खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व का अपमान था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि यह हिंदुओं के और हिंदुत्व की हत्या करने का प्रयास था। इसमें उद्धव ठाकरे ने भरपूर भूमिका निभाई। वर्तमान में उद्धव ठाकरे की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें केवल और केवल सत्ता प्यारी है और सत्ता के अलावा किसी और चीज को महत्व देना नहीं चाहते। वे केवल यही चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने रहें और उनके पुत्र और परिवार के लोग पदों पर काबिज रहें और महाराष्ट्र में सत्ता सुख भोगते रहें। इसके अलावा उनका दूसरा कोई ध्येय नहीं बचा है। अब वे केवल हिंदुत्व की बातें करने वाले नकली शेर की तरह हैं। उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व के प्रतिनिधि नहीं बचे। वह केवल और केवल शरद पवार और सोनिया गांधी का अनुसरण करने वाले एक छोटे से पिद्दे से पद लोलुप व्यक्ति बनकर रह गए हैं। और यही कारण है कि आज शिंदे गुट के कारण शिवसेना में फूट पड़ गई है। और कल के दिन ऐसा भी होगा कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं, जो शिंदे गुट है, वह कल मिलकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगा और न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि हिंदू समाज के लिए भरपूर कार्य करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे जिन्हें लोग याद रखेंगे। चूंकि शिवसेना ने अपने हिंदुत्व का त्याग किया है और देश के गद्दारों शरद पवार जैसे लोगों और कांग्रेस के साथ मिलकर हिंदुत्व का विरोध किया है, इस कारण इसकी सजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगी और इसका परिणाम यह होगा कि शिवसेना अपने अस्तित्व को खो देगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।